हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी आज हमारे किचन में बन रहा है सबका फेवरेट कीमा। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से सजा लिया है। आप इस स्टेज पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 4 प्याज, 6 टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और 1 किलो कीमा। हमने प्याज को चॉप कर लेना है, टमाटरों का पेस्ट बना लेना है और लहसुन अदरक अगर पेस्ट है तो चला लें, अगर नहीं है तो कुट लें। देखें जी हमने प्याज चॉप कर लिया, टमाटरों का पेस्ट बना लिया और लहसुन अदरक भी हमने पहले से मैंने पीस के रखा हुआ था। चलें जी अब एक कढ़ाई में हमने कीमा डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें जी। अब हम ये चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे, साथ ही जी हमने इसका टमाटरों का पेस्ट भी डाल देना है। पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हर एक खाना पकाने का तरीका डिफरेंट होता है और वही तरीका आपका टेस्ट भी इन्हेंस कर देता है। आप मेरे साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करेगा, मैं वो भी ट्राई करूँगी जी। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके सारे मसाले भी अंदर डाल देने हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया डाल के अब हमने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल देना। चलें जी पानी डाल दिया। अब हमने इसको नॉर्मल फ्लेम पे इसको ढक के पकाना है। अब मैंने इसमें सिर्फ 1.5 गिलास पानी का डाला है, चूँकि ये बारीक कीमा है इसके लिए ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये जल्दी गल जाएगा। चलें जी अब इसको हमने ढक देना और हमने इसको 20 मिनट बाद देखेंगे। ये 20 मिनट बाद देखिए इसमें पानी तकरीबन काफ़ी खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया। अब कीमा तो गल चुका है। अब हमने इसको 10 मिनट और पकाना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। साथ साथ इसमें चमचा चलाते रहें ताकि नीचे ना लग जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाए हमने हरी मिर्चें, काली मिर्चें, गरम मसाला डालना और साथ इसको घी डाल के इसमें भूनना है। इसका पानी तकरीबन काफ़ी खुश्क हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें डालना है घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें, भूनें और इस टाइम पे आपने अपनी आंच तेज़ कर देनी है चूल्हे के। साथ ही इसमें हमने मसाले बाकी के जो रह गए थे, काली मिर्च, गरम मसाला, हरी मिर्च डाल देनी है और ये बाकी का घी मैंने 1 प्याली घी निकाला था, वो हमने सारा यूज़ कर लेना है। जब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, इसको अच्छे तरीके से इधर भुना होगा तो आपके कीमे से खमक भी नहीं आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ले जी ये देखें इसका घी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है, कीमा रेडी है। अब हम इसको बोल में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ले लें जी झटपट कीमा तैयार, ये है इसकी फाइनल लुक। ओके जी, आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा।